हाय स्टूडेंट्स। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ अ, 8वीं कक्षा की चौथा पद्य है शिक्षा। पहले हम जानेंगे, ये तो शिक्षा एक पद्य है। आज हम पहले जानेंगे कवि परिचय के बारे में। इस कविता के कवि है ठाकुर गोपाल शरण सिंह। इस कविता के कवि कौन है? ठाकुर गोपाल शरण सिंह है। उनका जन्म हुआ था 1892 में झांसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? उसका जन्म झांसी में हुआ था। और कब हुआ था? 92 में, 1892 में झांसी में हुआ था। माता प्रभुराज कुंवरी और पिता ठाकुर जगत बहादुर सिंह वे संस्कृत के पंडित थे। उसके माता का नाम क्या है? प्रभुराज कुंवरी और पिता ठाकुर जगत बहादुर थे। तो उसके पिताजी क्या थे? संस्कृत विषय में वो तो पंडित थे। क्या थे वो तो? संस्कृत के विषय में वे महान पंडित थे। उसकी 13 वर्ष की आयु में अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। किसने 13 वर्ष में अंग्रेजी पढ़ना आरंभ किया? कवि ठाकुर गोपाल शरण सिंह ने। जब वो 13 साल के थे तब उन्होंने अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। इसी समय उनके पिता का देहांत हुआ। कब उनके पिता की देहांत हुआ? वो जब वो 13 वर्ष के थे तब इसके पिताजी का भी देहांत हो जाता है। देहांत मतलब ही डाइड, फादर वाज डाइड। सरस्वती पत्रिका में कविताएं छपने लगे। सरस्वती पत्रिका में उनकी जो कविता लिखते थे वो तो छपने लगे। इट इज पब्लिश इन द सरस्वती पेपर। व्हाट ही रिटन दैट पोएट्स, नो, इट वाज पब्लिश इन द सरस्वती पेपर। जगदालोक इनका महाकाव्य है। जगदालोक इनका प्रमुख काव्य है और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं माधवी, मानवी, कादम्बिनी और सुमन। और इसके अलावा ग्रामिका और जगदालोक उत्तर प्रदेश सरकार से उसे पुरस्कृत है। वो पुरस्कृत है मतलब अवार्डेड फॉर दीज टू व्हाट इज द मेन literature, Gramika and the Jagadala, who awarded from the Uttar Pradesh government, awarded for these two what is that writings. Okay, once again I'll explain in English. His poet name was Thakur Gopal Sharan Singh. He born on 1892 at Jhansi. Mother name was Prabhuraj Kumari and Pita was Thakur Jagat Bahadur Singh. He is the main professor of the what is that Sanskrit. When he was in the 13 years, he started learning the English. Then when he was in 13 years, father was expired or he died. When the poet was in the 30 years. Then he started, what are the poems he written, no? And it was published in the, what is that? Saraswati paper. उनके मेन राइटिंग्स और मेन लिटरेचर एंड ऑल जगदालोक इसका महाकाव्य है। इज द मेन लिटरेचर ऑफ दिस जगदालोक एंड इज मेन राइटिंग्स एंड ऑल माधवी, मानवी, कादम्बिनी और एंड सुमन है। और he awarded with the which literature Gramika and the Jagadalok who awarded from the Uttar Pradesh government, they are awarded for him. Okay, I hope you understood about the poet. कवि परिचय के बारे में हम तो जान चुके हैं। अभी चलते हैं पद्य की तरफ। अच्छा बच्चे, अभी पहले क्या जानेंगे? शिक्षा मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब क्या है? lesson, what we learn from the other things in each throughout the life, from the birth to death, we will learn something to with others or the something we will be learning. कुछ ना कुछ शिक्षा पाते रहते हैं। जब तक हम जन्म से लेकर मरण तक कुछ ना कुछ सीखना जरूरी है। किसी के पास या किसी व्यक्ति के साथ या कहीं भी हम कुछ ना कुछ तो सीखना ही पड़ता है। कहाँ तक? जन्म से लेकर मरण तक। फ्रॉम बर्थ टू टिल द एंड आवर लाइफ इज गोइंग अंटिल दैट वी कैन लर्न समथिंग एंड ऑल। सो दिस इज द शिक्षा पोएम। इस कविता में कवि अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अनुभव में अनुभव means experience something. Suddenly if the born child can walk, no, it's not. जन्म लेते ही बच्चे क्या नहीं कर सकते? चल नहीं पाते, खा नहीं सकते, वो तो खाली रो सकते। बाद में क्या होते हैं?
दिन भर दिन होने के बाद बच्चे क्या कर सकता है, वो तो चल सकता है, हंस सकता है और सबको समझ सकता है। इसलिए हम अनुभव के द्वारा ही हम सब कुछ पा सकते हैं। क्या पा सकते हैं अनुभव के द्वारा? हम शिक्षा पा सकते हैं। इस पाठ का पहले क्या है, सारांश है। तो अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस कविता में कवि ने बहुत अनेक उदाहरण के द्वारा हमें प्रस्तुत किए। He has given many examples in this poem. How we are learning? जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जीवन में यश का मतलब क्या है? क्या है? यश का मतलब है सक्सेस। हमें जो भी यश की और हमें आगे बढ़ना है तो कुछ मुसीबतों का सामना करना बहुत जरूरी है। मुसीबत में ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स। Many troubles are the problems we have to face. We have to हमें आगे बढ़ना है तो क्या करना चाहिए? हमारे जीवन में हमें यश की जरूरत है तो हमें यश पाना है तो क्या करना है? हमारे जीवन में अनेक मुसीबतों को सामना करके आगे बढ़ना पड़ता है। मुसीबत में many problems and many troubles we have to face in our life. If you want to get success, many problems we have to face. Easily we won't get anything. If you want to get first rank or the good result, means what you have to do? You have to study hard work. Without studying, you will not get the any marks, and you will not get the success. Wherever you go, you have to do the hard work. Then only we will get the success. And also we have to face many problems. 1 or 2 times we will fail in that. Then also we have to achieve something. Means we have to go forward and we have to lead our life. So we have to forward and we have to achieve something. Means हम सबको क्या करना है? यश की प्राप्ति चाहिए तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। अरे और अनेक मुसीबतों को सामना करना पड़ता है। बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। बिना परिश्रम है। If you are not doing hard work, without hard work, we will not get the success. Without hard work in your family, your father is not going to work and he is not doing hard work, means what they will feed to the whole family? No, we have to do hard work. Then only he can survive his family. Same thing in the you people also. Same, children, you also same thing in that. If you are not studying, if you are not putting effort, you are not doing hard work, means never we will not get the success. We will not be happy. If you are not studying properly, means what you will get? Up to, if you are not completed the 10th standard, means where you will get the job? Then you can lead your life happily? No, because we will not get the good job. And you can't do anything else. With the 10th marks card or the 7th marks card, if you keep on going, no one will give the jobs to you people. What work we have to do? We have to do the hard work. So, everybody's life, if you put your more effort and if you do the hard work, definitely we will get the सक्सेस। हमें जीवन में परिश्रम करके जिए तो क्या पा सकते हैं हम लोग? तो सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। सुख और दुख दोनों ऑपोजिट वर्ड है, विलोम शब्द है। ये क्या है? सुख की प्राप्ति चाहिए तो हमें बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। दुख चाहिए तो क्या करनी चाहिए? आप बिना परिश्रम किए बिना ही आपको क्या आ जाती है? दुख तो झेलना पड़ता है। आपको तो दुख की सामना करना पड़ता है। आप कठिन परिश्रम करिए तो आगे एक दिन आपको सुख की प्राप्ति मिलेगी, नहीं करे तो दुख की प्राप्ति होती है। Okay, children, we'll move to the poem. First, I'll read the poem, then we'll start the explanation of the poem. Each para-wise I'll do. शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा, कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा, मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, तरो गिरिवर से गिरकर नदियों ने बहना सीखा। Okay, children, one more time I'll read the poem. This is very small poem.
So only three paragraphs, three stanzas it is there. One more time I'll read this one. शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा, कितने चक्कर खाकर चंगों ने छड़ना सीखा, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा, मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। शिशु मतलब क्या है ना? बच्चा। बच्चा में चाइल्ड। और स्मॉल बेबी। स्मॉल बेबी, शिशु इधर कौन है? तो स्मॉल चाइल्ड, बॉर्न बेबी। यू कैन थिंक द बॉर्न बेबी, जो पैदा हुआ बच्चे को क्या है? दुनिया में आते ही, दुनिया में वर्ल्ड। दुनिया मतलब क्या है? इस प्रपंच में, इस दुनिया में आते ही कैसे आते हैं? अपने माँ के पेट से आते ही वो बच्चा कैसे हंसकर आता है या रोकर आता है? अपने माँ के पेट से आते ही वो तो रो रो कर बाहर आता है। When the baby will come out from his mother's stomach, how it will be? It will be laughing or crying? It will come out with the crying only. How it will be? We will get the sound, crying sound only. No child will born with the laughing. दुनिया में आते ही बच्चे जो क्या आता है? शिशु ने रो कर ही शुरू करता है। हंसना सीखा, रो रो कर उसने क्या सीखा? हंसना सीखा। पहले क्या किया? बच्चा तो कैसा होता है? पैदा होते ही रो कर आता है, फिर उसके बाद 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, उसके बाद क्या करता है? वो तो हंसना सीखता है। इधर भी बच्चा आते ही, जब से पैदा हुई तब से हमें कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। इसलिए पहले बच्चे से शुरू किया। बच्चे मीन्स दे स्टार्टेड विद द चाइल्ड। व्हेन द चाइल्ड कम्स टू दिस अर्थ, first it will cry, then after 1 month, 2 months, 3 months, it starts to laughing. हंसना means laugh. लाफ क्या करता है? बच्चा दुनिया में आते ही रो कर आता है, उसके बाद हंसना सीखता है। इस 2 लाइन में क्या है? बच्चा दुनिया में आते ही पहले रो रो कर इस धरती पर आता है, बाद में वो तो क्या सीखता है? हंसना सीखता है। लघु होकर बढ़ना सीखा। जब बच्चा तो पैदा होने के बाद इतना सा होता है, तो बाद में क्या होता है? वो तो बड़ा हो जाता है। लघु में फ्रॉम स्मॉल टू इट विल ग्रो बिग। लघु में स्मॉल। लघु का मतलब क्या है? स्मॉल। जब बच्चा पैदा होते है तो वो तो कितना होता है? बहुत ही छोटा होता है। उसके बाद क्या होता है? बड़ा होने लगता है। When the child is born, no, it will be very small. After that, day by day and month by month, it will grow. गिर गिर कर चलना सीखा। बच्चे जब वो 1 साल का 2 साल का होने के बाद क्या करता है? वो तो चलना शुरू करता है। चलना शुरू करते हैं क्या होता है? एकदम से चल जाता है वो बच्चा? नहीं, वो तो क्या करता है? वो तो गिर गिर कर चलना सीखता है। गिर गिर कर मींस मेनी टाइम्स इट विल फॉल डाउन। Some first it will take the support to the wall or the benches. It will take the support, then it make to stand. It will stand first. Then it start to 1 step, 2 step. It will start to walk. In that also, many times it will fall down. The child many times what it will do? It will fall down. Then it will start to walk. इसलिए हमें इससे क्या पता चलता है कि बच्चा भी कितनी बार गिर गिर कर ही वो तो चलना सीखता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी many times we will fail, but in the last we will get the success. हम जीवन में भी कई बार गिरते हैं। गिरने के बाद भी कभी कभी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लेते, फिर भी एक एग्जाम में फेल हो जाते। उसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? दूसरी बार हमें क्या करना चाहिए? प्रयत्न करना चाहिए। वही शिक्षा है। Many times we will failure in our life, but we should not lose our hope and we should try for the next time. Like a child, how many times it will fall down while walking time? When it starts the first time for walking, so many times it will fall down, then it will get the success. I hope children this is the first paragraph. What is that? हमें क्या करिए? शिशु दुनिया में आते ही क्या करता है? वो तो
रोकर बाहर आता है, फिर बाद में हंसना सीखता है। और इसलिए और क्या होता है, वो तो लघु होकर बड़ा हो जाता है, मीन छोटे से बड़ा भी बन जाता है, और उसके बाद गिर गिर कर चलना भी सीखता है। दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ चिल्ड्रन। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा। चंग मीन्स चंग का मतलब क्या है, काइट। चंगों ने, हम नीचे से उसको ऊपर पहराते हैं तो क्या करता है वो तो कितनी बार ऊपर घूम के, कई बार वो कहा पेड़ों में, बिल्डिंग में, कई बार वो तो फंस जाते, फिर भी वो क्या करता है, फिर भी हवा आती है वो तो फिर से ऊपर चढ़ जाता है। कौन? चंगों ने। चंगों ने क्या किया, वो तो कितने चक्कर का कर, हाउ मेनी टाइम्स इट विल रोम इन द वेयर, इन द स्काई, देन इट विल गो टू हाई, देन इट विल गेट द सक्सेस। सो कितने चक्कर खाकर चंगों ने तो ऊपर चढ़ना सीखा है। हाउ मेनी टाइम्स इट विल फॉल डाउन, देन वी विल ट्राई, व्हाट इज फॉर दैट, kite many times it will fall down, then it will comes the hair, then it will fly very high. उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। उर छेद कर, उर मीन्स हार्ट, उर छेद कर, मुरली, मुरली मीन्स फ्लूट। फ्लूट में क्या होती है, उसमें तो मुरली में क्या होती है, छेद होती है। छेद मीन्स होल। मुरली मतलब क्या होता है इसमें तो, इसको कहते हैं हम तो छेद। इसमें क्या होती है, उसमें तो मुरली में, इसको क्या कहते हैं हम तो छेद कहते हैं। बिना छेद के मुरली बजाना मुश्किल है, उसको तो क्या नहीं कह सकते हम तो मुरली बजा नहीं सकते। में उसके छाती में छेद होने से ही हम मुरली को बजा सकते। इन द फ्लूट, इफ यू वांट टू मेक दैट साउंड, फ्लूट साउंड में what you should get, there should be a hole, otherwise we will not get the flute sound. So उर छेद कर मुरली ने भी क्या कहा है, गाना सीखा। उर छेद कर ही मुरली ने अपने गाने को गाना सीखा। In the flute also it will make the hole, then only it started to make the sound. In the second paragraph, what is there? The many times it will take the round, then the kite will go high. And in the flute also, it will get the heart. What is that? Holes. Then only it will give the melodious voice for us. What is that? Murli means flute. मुरली ने हमें गाना बजाना सीखा। मिटक मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा। रुक रुक कर मेघ से हमें, आकाश से क्या गिरती है, मेघों से हमें पानी गिरती है, वो भी कैसे, मिट मिट कर। कभी कभी वो तो रुक जाते फिर नीचे आ जाते। इट विल स्टॉप, देन इट विल रेन, लाइक दैट ओनली वी विल गेट द रेन। पानी बरसाना सीखा। पानी बरसाना में वी विल गेट द रेन। हमें क्या मिलती है, बारिश मिलती है और पानी भी हमें मिलती है। तरु गिरिवर से गिरकर नदियों ने बहना सीखा। तरु गिरिवर, गिरिवर मीन्स पहाड़। गिरिवर मीन्स माउंटेन, तरु मीन्स पेड़, वृक्षों से और पर्वतों से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। ऊपर से कितनी, ऊपर से क्या आती है, पानी आती है। वो कहाँ मिल जाते हैं, वो तो नदियों में मिल जाती है। इसलिए तरु गिरिवर से गिर गिर कर क्या हो गई है, नदियों ने बहना सीखा। बहना मीन्स इट इज flowing. That rivers will flow, where it will get the water from the mountains and the, what is that, where the trees will be, from there it will fall down, then it is learn to flow like a river. Okay children, this is the third paragraph, only 3 paragraph. Once again I'll revise the meaning. अनुभव का मतलब क्या है, experience. यश means success. मुसीबत means problems or the troubles. शिशु means child or the born baby or the small baby. दुनिया मीन्स वर्ल्ड, और हंस मीन्स लाफ, लघु मीन्स वेरी स्मॉल। सुख और दुख अपोजिट वर्ड है। हमें तो
हमारे जीवन में क्या चाहिए, यश चाहिए, तो हमें तो क्या करना चाहिए, बहुत कठिन परिश्रम करना चाहिए, तभी तो हमें सुख मिलेगी, नहीं है तो दुख मिलती है। चंगू मीन्स काइट, एवरीबडी फ्लाई दैट काइट, आई नो एवरीबडी नोज दैट काइट। पुर मीन्स हार्ट, चेत मीन्स होल, होल वेयर विल सी इन द फ्लूट वी कैन सी, without holes that flute cannot be play, or we cannot in that. Murali means flute, or Girivar means mountain. I hope children you understood something we have to learn from in our life. Anything from the birth to, before only I said, from the birth to till our death, something we will be learning. This is our life. Our life road is very lengthy. हमारे जीवन के पथ, जीवन के रास्ता बहुत लंबा है। तो जन्म से लेकर मरण तक हमें कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, इसलिए हमें तो सीखना बहुत जरूरी है, परिश्रम करना भी बहुत जरूरी है। बिना परिश्रम के हमें क्या नहीं मिलते, सुख नहीं मिलते। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस वी हैव टू डू द हार्ड वर्क एंड यू हैव टू लीड ए हैप्पी लाइफ, वी शुड डू द हार्ड वर्क। हमारे जीवन में सुख और खुशी से रहना है तो हमें क्या करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना बहुत जरूरी है। अच्छा बच्चे, मैं समझती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।